ऊपर 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 तर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय का बेहद दुखद खबर आपको बता दे चले, लेकिन ये खबर आप लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत जो है वो हमारी नहीं रही है, क्योंकि खबर ही ऐसी खबर है कि आप भी सुनकर कहीं ना कहीं आप भी जो है इस खबर को नहीं सुन पाएंगे। एक ही परिवार के 4 लोगों की जान जो है वो चले गई है पानी में डूबने से, और ये मामला आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर आपको बता दे चले कि इसमें एक जान गंवाने वाली एक 12 साल की बच्ची है और एक 22 साल की बच्ची है और एक जो है वो 16 साल की बच्ची जो है वो इसमें शामिल है। मामला जिला उधमपुर की दूरदराज तहसील रामनगर के गांव शतरैड़ी का है। यहां पर आज उस वक्त ये दुखद भरी खबर सामने आई जब ये एक ही परिवार के 4 लोग जो है वो भेड़ बकरियों को जो है वो नहला रहे थे पानी में, और ऐसे में एक बच्ची का जब पांव फिसला तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं एक बच्ची का पांव जब फिसला वो पानी में डूबी, तो उसके बाद दूसरी बच्ची ने उसे बचाने की कोशिश की। उसके बाद दूसरा भी जब डूबा तो तीसरे ने बचाने की कोशिश की। जब तीसरा भी डूबा तो चौथे ने उसे बचाने की कोशिश की, और इसी बचाने के चलते इन 4 की जान जो है वो पानी में डूबने की वजह से जो है वो चले गई। बेहद दुखद खबर है। लेकिन पुलिस की बात करें तो रामनगर में महकमा पुलिस की जानिब से तैनात किए गए SHO पुष्पिंदर सिंह जी ने भी जो है वो अपनी टीम को मौके पर भेजा ताकि किसी न किसी तरीके से वहां पर इनकी जानों को बचाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती रही कि पुलिस भी जो है वो कहीं ना कहीं इन 4 लोगों को जो है वो नहीं बचा पाई, क्योंकि पानी में जो है वो पूरे तरीके से डूब चुके थे। और इसके बाद आज सुबह जब ये 11 बजे के करीब जो है वो भेड़ बकरियों को नहलाने के लिए गए थे, क्योंकि आज जिस तरह से आप सब जानते हैं कि आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी थी। ऐसे तो ये बच्चियां जो यहाँ तक हमारे वहाँ के मोहल्ले वालों के लोगों से बातचीत हुई है तो उनका ये कहना था कि ऐसे ये बच्चियां जो है वो स्कूल जाती थी, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से ये कहीं ना कहीं भेड़ बकरियां चलाने के लिए चले गई थी। और इन्होंने जब भेड़ बकरियों को वहां पर नहला रही थी तो वो कहीं ना कहीं एक बच्ची का पांव फिसला, और उसके बाद दूसरी ने जब बचाने की कोशिश की तो उसका भी पांव फिसल गया, वो भी जो है वो डूब गई। फिर तीसरी ने बचाने की कोशिश की तो वो भी जो है वो डूब गई, और उसके बाद चौथा शख्स था उसने बचाने की कोशिश की, वो भी जो है वो पानी में डूब गया, जिसके नतीजे में इन 4 की मौत जो है वो वाकया हुई। जिला उधमपुर की दूरदराज तहसील रामनगर के शतरैड़ी नाला की ये पूरी वारदात है। यहाँ पर आज सुबह 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई, और जिसके बाद जैसे ही आसपास जो और माल मवेशी चराने वाले लोग आए तो वहां पर उन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये भेड़ बकरियां जो हैं वो ऐसे क्यों हैं, अकेली जो है वो क्यों छोड़ी गई हैं, बल्कि इसके साथ कोई है या नहीं है। उसके बाद पता चला जब उन्होंने बताया कि घर वालों को कि ऐसा जो है वो आपके बच्चे यहाँ पर नहीं है, इसके बाद उन्होंने ढूंढा तो उसमें पता चला कि उनके बच्चों की जो है वो जाने पानी में डूबने की वजह से जो है वो चले गई हैं। बच्ची का नाम आपको बताना चाहेंगे जो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, जिन डेड बॉडीज को रामनगर पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है, उसमें नीशू देवी डॉक्टर ऑफ फरंगूराम और उम्र जो है वो 16 साल है, और अंजू देवी डॉक्टर ऑफ फरंगूराम उम्र जो है वो 22 साल है, और इसी बीच मीनाक्षी डॉक्टर ऑफ फरंगूराम उम्र जो है वो 12 साल है, और इस बीच एक जशपाल सन ऑफ
सोमराज, जिनकी उम्र जो है वो 24 साल है। आपको बता दें कि ये जो है वो चारों भाई बहन थे, क्योंकि फरंगू राम जो इनके फादर साहब का नाम है, वो उनकी जो है वो 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों में से जो है वो 3 आज भेड़ बकरियों को चराने के लिए गई थी। और इसी के साथ साथ क्योंकि फरंगू राम जी के घर में कोई भी बेटा नहीं है, जिसके चलते उन्होंने अपने ही भाई का बेटा जो है वो अडॉप्ट किया था, और जिनका नाम आपको बताते चले कि जशपाल सन ऑफ सोमराज है और इनकी उम्र 24 साल है। और इन्हें जशपाल जी को जो है वो फरंगू राम जी ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि इनके घर में कोई भी बेटा नहीं था और इनके घर में 4 ही बेटियां थी। आज जशपाल और उनके साथ फरंगू राम जी की 3 बेटियां भी जो है वो यानी कि जिनको अडॉप्ट किया था जिस बेटे को, वो और इनकी 4 बेटियां और 4 में से 3 जो है वो आज वो जो है वो यहाँ पर भेड़ बकरियों को नहलाने के लिए गई हुई थी। लेकिन वहां पर अचानक जब एक बच्ची का पांव फिसला तो उस वक्त बाकियों ने जब बचाने की कोशिश की, जो बाकी 3 लोग पीछे रह गए वो उन्हें नहीं बचा पाए, जिसके चलते इन एक ही परिवार के 4 लोगों की जान जो है वो इस हादसे में गई है। हालांकि बेहद दुखद खबर है और काफी गरीब परिवार से ये बच्चियां जो है वो ताल्लुक रखती थी। आज अगर स्कूल जो है वो घर वालों का ये कहना था कि बच्चियां जो है वो आज स्कूल नहीं गई थी, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं गांव में ये बेचारी जो है वो भेड़ बकरियां चराने के लिए चले गई। और वहां पर उन्होंने जब भेड़ बकरियों को नहलाने की कोशिश की तो उस वक्त कहीं ना कहीं बच्चियों का पांव फिसला और ऐसे में एक दूसरे को बचाते हुए चारों लोग जो है वो चारों भाई बहन जो है वो यानी कि 3 बच्चियां और एक नौजवान जिसका नाम जशपाल है, 24 साल इनकी उम्र है, ये सब जो है वो पानी में डूब गए और जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। परिवार में इस वक्त मातम का माहौल छाया हुआ है और सिवाय आंसुओं के कुछ भी इस वक्त घर में जो है वो नहीं रहा है, क्योंकि उस बाप पे क्या कुछ बीत रही होगी जिसके आगे से 3 बेटियां और एक बेटा जो है वो चला गया, और बेटा भी जिसे अडॉप्ट किया हुआ था, जिसे पाला, और बाद में आज वो बेटा भी इस तरह के हादसे का शिकार हुआ। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये उस वक्त की वीडियो है जब पुलिस ने डेड बॉडीज को वहां से रिकवर किया। ऊपर कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि सामने डेड बॉडी है, लेकिन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हम आपको ये डेड बॉडी जो है वो नहीं दिखा सकते। एथिक्स का पूरा ख्याल जो है वो इसमें रखा जाएगा और जिसके चलते हम आपको डेड बॉडी नहीं दिखा सकते। लेकिन पुलिस के एहलकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकल्स लोग भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं डेड बॉडीज को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और नाला आप देख सकते हैं किस तरह से पानी से यहाँ पर भरा हुआ है। परिवार का बुरा हाल है और परिवार में इस वक्त मातम का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक 12 साल की बच्ची मीनाक्षी डॉटर ऑफ फरंगू राम 12 साल उम्र थी और इसकी जान इसमें गई है, और एक 16 साल की बच्ची जिसका नाम निशु देवी डॉटर ऑफ फरंगू राम जी की ही ये बेटी थी, 16 साल महज इसकी उम्र थी। और इसी के साथ साथ एक 22 साल बच्ची जिसका नाम आपको बताना चाहेंगे अंजू देवी है और डॉटर ऑफ फरंगू राम है। और इसी के साथ साथ जो फरंगू राम जी ने अपना बेटा जो है वो एक अडॉप्ट किया था जिसका नाम जशपाल है, सन ऑफ सोमराज। और ये सब जो है वो यानी कि आज जो भेड़ बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। और कुछ लोग अभी भी हैं, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी बताते चलें कि जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के दूर दराज गांव शित्राड़ी का ये पूरा मामला है। यहाँ पर रामनगर से लगभग जब आप बसंतगढ़ वाली साइड जाते हैं तो वहां पर लगभग 40वें-45वें किलोमीटर पर ये गांव जो है पाया जाता है। यहाँ पर ये पूरा दर्दनाक ही नहीं बल्कि एक दुखद बड़ा हादसा पेश आया है। मैंने पहले ही कहा था ये खबर आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी ये हिम्मत नहीं है कि किस तरह से जो है वो ये सब वहां पर हुआ होगा कि एक ही साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई है। और पुलिस को जैसे इस हवाले से जानकारी मिली तो रामनगर पुलिस स्टेशन में तैनात एसएचओ पुष्पिंदर सिंह जी ने अपनी टीम को वहां मौके पर भेजा और जिसके बाद डेड बॉडीज को वहां से रिकवर किया। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि पुलिस भी जो है वो
इनकी जानों को वहां पर नहीं बचा सकी, क्योंकि 11 बजे से ये लोग जो है वो ये चारों फैमिली के मेंबर जो है वो पानी में डूबे हुए थे, और जिसके बारे में लोगों को भी काफी देर बाद पता चला और फैमिली को भी काफी देर बाद पता चला। और ऐसे में पुलिस को भी वहां, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाका है और वहां पर पुलिस को भी पहुंचते टाइम लगा, लेकिन फिर भी पुलिस की कोशिश पूरी थी कि किसी न किसी तरीके से उनकी जानों को बचाया जा सके, लेकिन जाने जो है वो नहीं बचा पाए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील है कि आप लोग इन तमाम चारों लोगों की जान जिनकी इस जैसे भी पानी में डूबने से मौत हुई, इनके लिए माता रानी से दुआ कीजिएगा अपने अल्लाह के आगे, अपने बाहे गुरु जी के आगे, कि इनकी आत्मा को शांति मिले। जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम हाथ जोड़कर माता रानी से यही दुआ करती है कि परिवार को जो है वो इस मुश्किल घड़ी में सहन शक्ति दें, और जो भी जिन लोगों की जान इस हादसे में गई है उनकी आत्मा को शांति मिले। नीलफाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत।